हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है इल्ज़ाम। सुबह से घर में खामोशी पसरी हुई थी। घर में सब लोग उठ चुके थे, लेकिन किसी ने किसी से कोई बात तक नहीं की। सब चुप थे। आखिर बोले तो क्या। कल रात जो कुछ हुआ, सब उसी के सदमे में थे। रोज सुबह सुबह तानों के बगैर जिसकी शुरुआत नहीं होती थी, वो सासू माँ शोभा जी आज खामोशी से अपनी पूजा पाठ कर रही थी। और रोज माँ की हाँ में हाँ मिलाने वाला बेटा राजन अखबार में आंख कड़ाए हुए बैठा था। और नेहा, हाँ, उसकी जीवनचर्या में कोई फर्क नहीं था। वो रोज इस समय रसोई में सबके लिए नाश्ता तैयार कर रही होती थी, और आज भी रसोई में सबके लिए नाश्ता तैयार कर ही रही थी। पर नाश्ता बनाते बनाते हाथ तेजी से चल रहे थे, पर उससे भी ज़्यादा तेजी से उसका दिमाग चल रहा था। आज उसके काम की तेजी देखकर उसका पति और सासू माँ दोनों हैरान थे। एक दो बार दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और इशारों ही इशारों में पूछा भी कि आखिर बात क्या है, करने वाली क्या है ये, पर दोनों को ही नहीं पता था, इसलिए चुप थे। नेहा ने फटाफट नाश्ता बनाया और टेबल पर परोस दिया, पर किसी से कुछ नहीं कहा और अपने कमरे में चली गई। नाश्ता देखकर सासू माँ अपनी पूजा समाप्त कर नाश्ता करने बैठ गई। राजन को भी सासू माँ ने इशारे से ही कहा कि वह भी आकर नाश्ता कर ले, तो राजन भी अपनी माँ के पास ही आकर बैठ गया और नाश्ता करने लगा। इधर नेहा अपने कमरे में जाकर बैठ गई। बैठे बैठे ही उसे वो दिन याद हो आया जब शादी के 15 दिन बाद उसके माता पिता उससे मिलने के लिए उसके ससुराल आए थे। उस समय नेहा अपने कमरे में अलमारी में अपना सामान जमा रही थी। साथ ही उसमें अपने सोने के गहने भी पलंग पर ही रखे थे, ये सोचकर कि इन्हें सासू माँ को संभालने के लिए दे देगी। लेकिन जैसे ही उसने सुना कि उसके माता पिता उससे मिलने के लिए आए हैं, तो अपना सामान वैसा ही छोड़कर बाहर दौड़ी चली आई। कुछ देर बाद उसकी ननद की बेटी, जो कि 5 साल की थी, वो खेलते खेलते उसके कमरे में आ गई और वहां रखे सामान से खेलने लगी। आखिर बच्ची ही तो थी। खेलते खेलते ही उसने हार उठा लिया और उसे बाहर लेकर आ गई। उसे ननद ने देख लिया और उसकी नीयत उस हार पर खराब हो गई। उसने फटाफट उसे हार को लेकर अपने आंचल में छिपा लिया। थोड़ी देर बाद नेहा अपनी मम्मी को लेकर अपने कमरे में आई, तो उसकी मम्मी ने टोका, नेहा, तुमने गहने ऐसे कैसे रखे हैं? बेटा, ऐसे सामान खुला नहीं छोड़ते, इन्हें संभाल कर रखो। जी मम्मी, आप बैठो तो सही। कहते कहते नेहा गहने उठाने लगी तो हैरान रह गई, उसका हार गायब था। वो फटाफट अपना हार ढूंढने लगी तो उसकी मम्मी ने कहा, क्या ढूंढ रही है बेटा? मम्मी, मेरा जो सोने का हार नहीं मिल रहा, वो जो आपने दिया था, यहीं पर तो रखा था। ये बात अंदर आती हुई सासू माँ ने सुन ली और उन्होंने एक पल नहीं लगाया हंगामा करने में। कमरे में आते ही चिल्लाते हुए बोली, तुमने ऐसे कैसे हार गुमा दिया? बहू, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? उनकी आवाज़ सुनकर नेहा एकदम चुप हो गई तो उसकी मम्मी बोली, समधन जी, थोड़ी शांति रखिए, यहीं कहीं रखा होगा। माफ़ करना समधन जी, आपने अपनी बेटी को कुछ भी नहीं सिखाया है। उसे ये तक नहीं पता कि अपने सोने के गहनों को इस तरह लापरवाही से नहीं रखते। शोभा जी इतनी ज़ोर से चिल्ला रही थी कि उनकी आवाज़ सुनकर नेहा के पापा और राजन भी कमरे में आ गए। नेहा की मम्मी ने हिम्मत कर शोभा जी से कहा, अभी थोड़ी देर पहले इस कमरे में से बच्ची खेलते हुए बाहर आई है, क्या पता उसने कहीं। खबरदार समधन जी, आपने चोरी का इल्जाम मेरी नतनी पर लगाया तो आप जैसे लोग खुद अपनी बेटी के घर में आकर चोरी करते हैं और इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं। मम्मी जी, आप ऐसे कैसे मेरी मम्मी पर चोरी का इल्जाम लगा सकती हैं? नेहा के इतना कहते ही शोभा जी ने जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन मजाल है कि उसकी ननद ने एक बार भी अपना मुंह खोला हो। यहाँ तक कि जब वो छोटी सी बच्ची आगे बढ़कर कुछ बोलने लगी तो उसे खींचकर दूसरे कमरे में ले गई, यह कहते हुए कि छोटी बच्ची पर इन सब बातों का गलत असर होता है। बात बढ़ती देखकर नेहा ने माता पिता ने हाथ जोड़ लिए और वहाँ से रवाना हो गए। जब नेहा उनके साथ जाने को हुई तो उन लोगों ने उसे समझाकर अपनी कसम देकर वहीं रोक दिया। उस दिन के बाद उसने अपने मायके की शक्ल तक नहीं देखी, क्योंकि सासू माँ ने सारे रिश्ते खत्म कर दिए। राजन अपनी माँ की बात कभी नहीं काटता था तो उसने भी कुछ नहीं कहा। लेकिन कल रात शोभा जी के न्योते पर ननद नंदोई जी घर पर खाना खाने आए हुए थे। वो सब लोग बैठकर खाना खा ही रहे थे और नेहा सबको खाना परोस रही थी, जबकि ननद की बेटी खाना खाकर अपनी मम्मी के मोबाइल पर गेम खेल रही थी। उसी समय नंदोई जी ने नेहा के बनाए हुए खाने की तारीफ की तो पता नहीं शोभा जी को
क्या सूझी जो वो उस समय भी नेहा को ताने मारने से बाज नहीं आई। खाना बनाने तो मैंने इसे सिखाया है, नहीं तो आता ही क्या था इसे। आखिर चोरों के खानदान से जो ठहरी, इसके मम्मी पापा को तो अपनी ही बेटी के ससुराल में आकर बेटी का हाथ चुराते शर्म भी नहीं आई। यह बात ननद की बेटी भी सुन रही थी, जो उस समय मोबाइल पर गेम खेल रही थी। फिर पता नहीं उसे क्या सूझी, मोबाइल खेलते खेलते ही वह नेहा से बोली, मामी आपके मम्मी पापा चोर हैं। छोटी सी बच्ची की बात नेहा के दिल में तीर की तरह चुभी, पर सासू माँ हंसते हुए बोली, और नहीं तो क्या, इसकी मम्मी पापा चोर ही तो हैं जो अपनी बेटी का सोने का हार चुरा ले गए। लोग बेटियों को हार देते हैं और इसके माता पिता ने बेटियों का हार चुराते हैं। कहते कहते वो हंसने लगी, पर यहाँ ननद की बेटी कुछ सोचते सोचते अपनी मम्मी की फ़ोटो मोबाइल गैलरी से निकाल कर नेहा के पास आकर बोली, पर मामी मेरी नानी ने तो कितना सुंदर हार दिया है मेरी मम्मी को, देखो तो। कहते उसने मोबाइल नेहा के सामने कर दिया। उस फोटो में ननद के गले में जो हार था उसे देखकर नेहा चौंक गई। ये तो उसका ही हार था। उसने गुस्से से ननद की तरफ देखा तो उसके मुंह का निवाला मुंह में ही अटक कर रह गया। समझ गई कि बेटी ने वो फोटो ही दिखाई है जिसमें उसने नेहा का हार पहन रखा है। उसने मोबाइल लेकर अपनी सासू माँ को दिखाते हुए कहा, ये हार जीजी के पास कैसे आया सासू माँ, यह तो मेरा हार है। उस हार को देखते ही सासू माँ की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सच में वो नेहा का ही हार था। उन्होंने निगाह उठाकर अपनी बेटी की तरफ देखा, लेकिन उससे पहले नंदोई जी ने मोबाइल लेकर उस फोटो को देखा तो कहा, अरे मम्मी जी, ये तो आपने राजन की शादी के तोहफे के तौर पर उसे दिया था ना। माफ़ करना नंदोई जी, ये मेरा हार है और ये वही हार है जिसके पीछे मेरे माता पिता को चोर साबित किया गया। सुनकर सबकी बोलती बंद हो गई। ननद निगाह उठाकर देख भी नहीं पाई। आज किसी से कुछ कहते नहीं बन रहा था, सब चुप थे। अपने दामाद के सामने आखिर कहते भी तो क्या। लेकिन नेहा ने जमकर अपनी ननद को सुनाया और इसी बात पर कल रात से सासू माँ गुस्से में हैं। कुछ सोचकर नेहा उठी और अलमारी में से अपने कपड़े निकालने लगी। इधर अभी दोनों माँ बेटे अपना नाश्ता करके उठे ही थे कि नेहा अपने कमरे में से आई। कपड़े चेंज कर लिए थे और हाथ में एक बैग था, शायद कहीं जा रही थी। उसे देखकर राजन ने पूछा, कहाँ जा रही हो तुम। उसकी बात सुनकर नेहा ने एक नज़र राजन की तरफ देखा, बैग साइड में रख और नाश्ते के टेबल पर आकर बैठ गई। एक प्लेट में खुद के लिए नाश्ता लिया और नाश्ता करने लगी। सासू माँ ने फिर इशारे से राजन को पूछने के लिए कहा। कल रात के हादसे के बाद से ही सासू माँ ने नेहा से बात करनी बंद कर दी थी, क्योंकि नेहा ने उनकी बेटी को अच्छा खासा सुना जो दिया था। शायद अच्छा खासा नहीं, सच कह दिया था, और सच हमेशा कड़वा होता है जो लोगों को पछता नहीं है। बस शोभा जी को भी सच पचा नहीं। आखिर अपनी माँ का इशारा पाकर राजन ने दोबारा नेहा से पूछा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, कहाँ जा रही हो। नाश्ता करते करते ही नेहा ने बिना नज़र उठाए कहा, मैं अपने मायके जा रही हूँ। आखिर 2 साल होने को आए हैं मुझे अपनी मम्मी पापा से मिले हुए। उसकी बात सुनकर शोभा जी तिल मिला गई। जो सुबह से बात ना करने वाली सासू माँ बोली, अच्छा उनसे तो हमने सारे रिश्ते ख़त्म कर लिए, फिर क्यों जा रही है। रिश्ता आपने ख़त्म किया है, मैंने नहीं। उन्होंने मुझे जन्म दिया है, पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं अपने माता पिता के घर जरूर जाऊंगी। आज नेहा ने पहली बार शोभा जी का विरोध किया था, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो गुस्से में आ गई। नेहा के ठीक सामने आकर खड़ी होकर चिल्लाने लगते हुए बोली, आज बड़ा प्यार आ रहा है अपने माँ बाप पर, उनके लिए हमसे लड़ने को तैयार हो गई। भूल मत, तुझे पूरी जिंदगी इस घर में बितानी है, और याद रखना अगर तुम गई उन चोरों के घर पर तो फिर लौट कर मत आना। अपने माता पिता के लिए चोर शब्द सुनते ही नेहा के तन बदन में आग सी लग गई। नाश्ता करते करते ही टेबल पर जोर से हाथ मारकर खड़ी हुई और शोभा जी के बराबर चिल्लाते हुए बोली, चिल्लाइए मत, आपके बराबर चिल्लाना मुझे भी आता है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे माता पिता के बारे में इस तरह की बात करने की। चोर वो नहीं है, चोर आपकी बेटी है। खबरदार बहू, अगर तूने मेरी बेटी के लिए कुछ कहा तो वो इस घर की बेटी है, उसका इस घर पर बराबरी का हक है। क्या हुआ अगर उसने वो सोने का हार सेट ले लिया, इस घर के सामान पर उसका भी हक है। उस पर इतना हंगामा क्यों कर रही है। सासू माँ अभी भी अपनी बेटी की तरफदारी कर रही थी, जिसे देखकर नेहा ने भी कहा, बिल्कुल सासू माँ, आपके घर के सामान पर आपकी बेटी का हक है, यहाँ तक कि आपके घर पर भी आपकी बेटी का बराबर का हक है।
पर आप भूल रही हैं कि उसने जो हार चुराया था वो आपकी बहू का था और आपकी बहू के मायके से आए हुए सामान पर उसका कोई हक नहीं था। फिर भी उसने इतनी आसानी से इस तरह से इसे चुरा लिया और इतना बड़ा तमाशा हो जाने के बावजूद भी बेशर्मों की तरह चुपचाप बैठी तमाशा देखती रही। और क्या कह रही हैं आप? क्या हुआ जो उसने मेरा हार सेट ले लिया? तो उस हार सेट के पीछे आपने मेरा मायके से रिश्ता तोड़ दिया, मेरे माता पिता को कितना कुछ सुनाया। वो कहते रहे कि समधन जी हमने कुछ नहीं किया, लेकिन आपने तो सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं तो उसी दिन से ये रिश्ता भी तोड़ चुकी होती, लेकिन मेरे माँ बाप ने अपनी कसम देकर मुझसे चुप रहने के लिए कहा, ये कहकर कि हमारे पीछे अपना रिश्ता मत खराब कर। उस दिन तो बड़ा हंगामा कर रही थी आप। आज क्या हो गया सासू माँ? आपने तो बड़े डंके की चोट पर सीना ठोक कर कहा था कि हम किसी चोर के साथ रिश्ता नहीं रखते, तो आज क्या हुआ? आज आपकी बेटी चोर साबित हो चुकी है, तो अब उससे रिश्ता कब तोड़ेंगी आप? अब की बार शोभा जी थोड़ा ठंडा पड़ते हुए बोली, बहू वो मेरी बेटी है और खून के रिश्ते ऐसे ही थोड़ी ना तोड़े जाते हैं। खून के रिश्ते? मेरा भी मेरे माता पिता के साथ खून का रिश्ता है, पर अब तो और तब में बहुत फर्क आ गया सासू माँ। तब मेरे मायके वाले थे, अब आपकी बेटी है। खुद की बेटी से रिश्ते तोड़ते नहीं बन रहे और बहू के मायके वालों से रिश्ता तोड़ने में एक पल नहीं लगाया। आपने बस अब और नहीं, मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। जिस दिन अपनी बेटी से रिश्ता तोड़ लो उस दिन बोलना, कहकर शालिनी नेहा अपने बैग की तरफ बढ़ी और अपना बैग लेकर घर के बाहर रवाना हो गई। शोभा जी ने गुस्से से मोबाइल उठाकर बोली, इसके माता पिता को ही फोन कर दे। जब दो चार खरी खोटी सुनेंगे तो अपने आप ही अपनी बेटी को अपने घर नहीं आने देंगे। कहते कहते उन्होंने राजन की तरफ देखा तो राजन ने भी हाथ जोड़ लिए। माफ करो माँ, मैं उस दिन भी कुछ नहीं बोला था, आज भी कुछ नहीं बोलूँगा। यहाँ नेहा गलत नहीं है, आप अपनी बेटी के बारे में सुन नहीं पा रही, जबकि असल में चोरी उसने ही की थी। तो नेहा से कैसे उम्मीद करें कि अपने माता पिता का अपमान सहकर वो चुप रह जाएगी? माँ, भगवान के लिए आप अपना बुढ़ापा मत खराब करो, कहकर राजन अपने कमरे में चला गया। शोभा जी से कुछ कहते न बना, क्योंकि आज पहली बार बेटे ने भी पलटकर जवाब दिया था और शोभा जी के पास मोबाइल अब एक तरफ रखने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो